हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विष्णु गुप्ता, IIT जी मेंटर। देखिए, आज मैं 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वन शॉट में एक एक चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। कोई भी चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट कैसे करें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक ही शॉट के अंदर आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो हर चैप्टर की रिकॉर्डिंग करेंगे अपन, तो आप कोई भी चैप्टर मिस ना करें। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, चैप्टर जो ले रहा हूँ, वो है प्रोग्रेशन। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़े, चैप्टर पढ़े, तो उससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक टर्म्स क्या है, कौन सी टर्म्स में काम आती है, उनका क्या मीनिंग है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेशन में सीक्वेंस क्या होता है। तो मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। फिर बात करूंगा मैं सीरीज की। वैसे तो आपको दोनों नाम मिलते जुलते से लग रहे हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है ये बताऊंगा आपको। देखिए, वैसे तो सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो है सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन आप लोगों के लिए, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ये जो डेफिनेशन है वो एकदम खराब हो चुकी है। क्यों बेकार हो चुकी है? क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं, फंक्शन, डोमेन, रेंज, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। तो कोई आइडिया नहीं है तो बेकार हुई डेफिनेशन ही। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि सीक्वेंस का मीनिंग क्या है, मतलब क्या आपके लिए यूजफुल है। तो ये ध्यान रखिए कि जो टर्म्स है 3, 7, 9/4, 8/7, -5/2, तो यदि हम टर्म्स के बीच में कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होती है सीक्वेंस। और यदि इन्हीं टर्म्स को यदि हम एल्जेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, लाइक दिस 3 + 7 + 9/4 - 8/7 -5/2, लाइक दिस, यदि एल्जेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए तो वो होती है सीरीज। तो ये सीक्वेंस है और ये सीरीज है। यानी बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन का है। यानी सीक्वेंस में कॉमा लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं और सीरीज में एल्जेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो टर्म है वो है प्रोग्रेशन। अब बात करें हम प्रोग्रेशन की। ये प्रोग्रेशन क्या है? देखिए, in sequence and series, it is not necessary that terms follow any rule or pattern. But in progression, each and every terms follow a certain rule and pattern. देखिए, सीक्वेंस और सीरीज में कोई भी टर्म एक रूल को फॉलो करे ये जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर 3, फिर 7, फिर 9/4 आ रहा है, फिर 8/7 आ रहा है, फिर -5/2 आ रहा है, फिर पता नहीं क्या आ रहा है, क्या आएगा। क्योंकि कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको भी पता नहीं है अब आप क्या आने वाला है। यदि रूल लगता तो आप बता देते अब ये आएगा। लेकिन प्रोग्रेशन में ईच एंड एवरी टर्म्स फॉलो ए सर्टेन रूल और पैटर्न। इन प्रोग्रेशन ईच एंड एवरी टर्म्स follow a certain rule और पैटर्न। यानी कोई रूल लगेगा, रूल लगा तो प्रोग्रेशन होगा। जैसे हम एग्जांपल ले, थ्री प्लस 7, अब यहां पर एक रूल लग रहा है कि 3 के बाद में 7 आ रहा है, 7 के बाद में 11, 11 के बाद 15, देर आफ्टर 19, 23। और दूसरा एग्जांपल लू, 2, 4, 8, 16, 32। अभी दोनों एग्जांपल में वो पता चल रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो चूंकि यहां पर 4 का डिफरेंस है तो 23 + 4 27 हो जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी 27। लाइक दिस, यहां पर रूल लग रहा है 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। तो यहां पर 32, 2 × 64, नेक्स्ट टर्म 64 आ जाएगी, फिर 128। मतलब आप भी बता सकते हैं, क्योंकि रूल आपको समझ में आ रहा है, आप भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। जब भी कोई रूल लगे, कोई पैटर्न लगे, तो वो होती है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को आप
सीरीज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सीक्वेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉमा लगा करके भी लिख सकते हैं, तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे भी रिप्रेजेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रेशन को आप सीक्वेंस और सीरीज कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, जब रूल लगता है तो रूल तो कुछ भी लग सकता है ना, तो जो अलग अलग रूल लगेंगे, अलग अलग पैटर्न लगेंगे, उन पैटर्न के अकॉर्डिंग ये प्रोग्रेशन को डिफरेंट फॉर्म में बांटा गया है। जैसे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, इस सेम कॉन्सेक्यूटिव मतलब पास पास वाली, इन दो टर्म्स का डिफरेंस क्या है, 4 का है, इनका डिफरेंस 4 का है, इनका डिफरेंस 4 का है, इनका डिफरेंस 4 का है। यदि डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि रेशियो सेम आ रहा है 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2, यदि रेशियो सेम आता है तो वो होता है अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक, जिसमें अर्थमेटिक यानी डिफरेंस भी और रेशियो भी दोनों सेम है, तो होता है अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और सिंपल स्पेशल प्रोग्रेशन, तो डिफरेंट टाइप प्रोग्रेशन होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल और केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बाकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इनको हम छोड़ेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, 11th 12th के लिए। ओके स्टूडेंट, खैर बात करते हैं आगे। बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive terms is constant, that will be arithmetic progression। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था 3, यहां पर इनका जो डिफरेंस है वो 4 है, इनका जो डिफरेंस है वो 4 है, इनका डिफरेंस है वो 4 है, इनका डिफरेंस है वो 4 है। डिफरेंस सेम, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म उठा लो, उनका डिफरेंस जो आएगा सेम आ गया, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस डी जो होता है, इनका डिफरेंस 7 - 4, 11 - 7 लाइक दिस, है ना, 7 - 3 सॉरी 7 - 3, तो ये 4, ये भी 4, तो ये होता है कॉमन डिफरेंस डी, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर फाइनली हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, एपी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म पता ही आपको ए है, अब इसमें डी ऐड करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, है ना। फिर इसमें डी ऐड करेंगे, थर्ड टर्म a + 2d, देयर आफ्टर a + 3d, देयर आफ्टर a + 4d, देन लेट एस, और इसकी जो एन टर्म होगी वो होगी a + n - 1 * d, a + n - 1 * d। यहां पर ये जो लास्ट टर्म आई है ये nth टर्म आई, यानी हम ये कह सकते हैं कि एपी के अंदर nth टर्म फाइंड आउट करने का ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसको साथ ही साथ याद करते जाइए, आप एज ए फॉर्मूला आप याद कर लीजिए इसको, कि भाई एन टर्म निकालनी है तो a + n - 1 d होगी। इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिखे, an = a + n - 1 * d। an से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या tn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर a इज व्हाट, a क्या है, यहां पर a है फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस जो है, n नंबर ऑफ टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे चलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है tn या फिर an वाला, a + n - 1 * d, इस फॉर्मूले से हम कोई भी एपी की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है, an कोई सी टर्म जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये चार आपके पास वेरिएबल्स है, एक तो a है, एक n है, एक d है और an है।
इन चारों में से कोई भी 3 दे दे, कोई जरूरी नहीं कि अपन ए एन ही निकाले, आपको ए एन दे दे, एन दे दे और डी दे दे, ए निकलवाना हो तो निकाल सकते हैं। 3 एन ए एन दे दे और डी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कुछ भी जो भी हमें निकालना हो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। खैर जो भी एक क्वेश्चन लेके हम समझते हैं कि कैसे हम निकालते हैं 2 + 9 16 23, ये क्वेश्चन है। हमसे कहा जाए फाइंड द 30th टर्म, तो यही फॉर्मूला यूज करना है हमें, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एज व्हाट, ए क्या है यहां पर, ए 2 है। डी क्या है, डी सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, डी हो गया 9 - 2 मतलब 7। एन क्या है, 30 टर्म निकालना चाह रहे हो, एन 30 हो गया। ठीक है, अब निकाल लीजिए, फॉर्मूला रख दो वैल्यू और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ए एन जो आया आपका 2 + 30 - 1 × 7, 2 + 29 × 7 205। मतलब कोई सी टर्म हमें निकालनी हो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको हम सोल्व कैसे करते हैं। डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लेंगे और उनको सोल्व करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि भाई किसी भी एपी में 11 टर्म 5 है और 9th टर्म 7 है, तो इसकी 20th टर्म क्या होगी, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मार्क। 20th टर्म क्या होगी, 20th टर्म निकाली, आपके पास ए नहीं है, आपके पास डी नहीं है और 20th टर्म पूछ लिया आपको, लेकिन ये गिवन है। तो इनको यूज करके इस फॉर्मूले में रख करके दो इक्वेशन बना करके ए और डी निकालिए, क्योंकि जो भी टर्म निकालेंगे उसके लिए हमें ए और डी की जरूरत पड़ती है। तो इक्वेशन बना करके उनको सोल्व करके ए और डी बनाइए। तो यहाँ पर 11 टर्म का मतलब a + 11 - 1 10 d = 5। ठीक है, a + 9 - 1 7 d, 9 - 1 8 होता है बेटा, = 7। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस किया, ये खत्म हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, 10d - 8d व्हाट विल बी 2d = 5 - 7 - 2। d क्या है आपका माइनस वाला, d हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, अब a निकालना है। तो d की जो वैल्यू है -1 ये यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a + 10 d की जगह -1 = 5, a - 10 = 5, a = 15 आ गया हमारे पास, a भी आ गया और d भी आ गया। ठीक है, अब आपको निकालनी क्या है, 20th टर्म निकाल लिया। तो 20th टर्म में a और d को यूज करो, n की जगह 20 है और सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं भाई a आपका क्या आया 15 आया, d क्या है आपका -1 आया, n क्या है 20th टर्म है, फॉर्मूला क्या है a + 20 - 1 × d, वैल्यू पुट कर दो a की और d की। a की पुट किया आप लोगों ने, a 15 है, 19 है, d क्या है -1 है, सोल्व किया 15 - 19 = -4। ये आपका फाइनली आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैसे पूछे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे स्कूल लेवल के क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं आसानी से, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कोई भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एनटीएससी है, तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसके अंदर थोड़ा सा इसको क्या है लेवल बढ़ा दिया जाता है। इसका चेहरा जो होता है उस चेहरे को भूतिया बना दिया जाता है, डरावना, भयंकर वाला, भयानक सा। कैसे चेहरा बनाते हैं, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी भी एपी की 3a + 2b + 4c टर्म जो है वो 7a - 3b + c है, 8a - b + 2c टर्म जो है 2a + 3c, then what will be its a + b + c + 1 टर्म। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को देख करके स्टूडेंट क्या है कि मतलब सारी वेरिएबल फॉर्म में है, मतलब डर सा फील हो रहा है इसको, मतलब क्यों चेहरा इसका क्या बना दिया, भूतिया सा चेहरा बना दिया, डरावना चेहरा बना दिया, भयंकर वाला चेहरा बना दिया। और जब ऐसा चेहरा बना दिया तो सोचेगा नहीं स्टूडेंट, उससे ये क्या गया, तो मतलब उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहा, उसको देख के ही डर रहा है बच्चा।
जबकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। जब भी जैसे भी ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया हमने, उसे समझ में आएगा हमारे। जैसे ये क्वेश्चन था कि 5th टर्म 11 टर्म 5 है, 9 टर्म 7 है, 20 टर्म पूछी थी, हमने आंसर निकाला, आंसर आया था हमारा -4। तो ट्रिक क्या है, आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, बस आपका काम हो गया। और एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता ही है। क्या करना है आपको, ऐड करना है, 11 और 5 को ऐड करना है। क्या आया, 11 और 5 16। जो भी आए 11 और 5 16 आए, उसको जो टर्म पूछ रहा है ना 28 पूछ रहा है, तो 16 में से 20 माइनस कर दो। 16 में 20 माइनस किया, क्या आएगा, -4। आंसर क्या आया था, -4। मतलब इन दोनों को ऐड करो, माइनस कर दो, बस आपका काम हो गया। हाँ, कंडीशन क्या है कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम होना चाहिए। चाहे ये दोनों ऐड करके माइनस कर दो, चाहे ये दोनों ऐड करके माइनस कर दो, जो भी आएगा आंसर वो आपका जो भी टर्म निकाल रहे वो आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 20th पूछी, 30th पूछी, एन आपसे कहा जाएगी भाई, है ना 20th पूछी ना, आपसे कहा जाएगी भाई इसमें 58 टर्म निकालो, तो क्या करो, 9 और 7 16, 16 -50 -34, आंसर खत्म। तो चाहे जो टर्म हम निकाल सकते हैं ट्रिक के द्वारा। बोर्ड के अंदर आपको करना क्या है, बोर्ड में सिर्फ अपने क्वेश्चन का जो आंसर आया वो सही आया या रॉन्ग आया वो चेक करना है, बाकी ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। बोर्ड में आपको मेथड से ही सोल्व करना है, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जो डरावना लग रहा था उसको शॉर्ट ट्रिक से हम देखो आंसर देखते निकाल देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करो, ठीक है। ऐड किया, 3 और 7 है 10 है, 3 और 7 है 10 है, 2b - 3b -b, 4c और c 5c, 5c। किसको माइनस करोगे, जो टर्म पूछ रहा है, जो टर्म पूछ रहा है, a + b + c + 1, a + b + c + 1, इसको माइनस कर दो बस। तो 10a - a 9a, -b और -b -2b + 4c -1, ये आपका फाइनली आंसर है। करके देख लो आप, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसको बहुत ही आसानी से ट्रिक से चेक कर सकते हैं और ट्रिक से कॉम्पिटिटिव में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। ट्रिक को हम कैसे मेंशन करेंगे, ट्रिक जब भी लिखो मैं उसको आप हाईलाइट कर दे। ट्रिक है, इन एनी एपी इफ mth term is n and pth term is q, then rth term will be m plus n minus r, m plus n minus r। इन दोनों को ऐड करो, में से r माइनस कर दो, या फिर p plus q माइनस r। जो कंडीशन क्या है, m plus n जो है वो p plus q के इक्वल होना चाहिए, तो ही ये ट्रिक लगेगी। ये आपकी क्या हो गई, ये ट्रिक हो गई। इसको आप अपनी कॉपी में भी हाईलाइट करके लिखें, ये होगी ट्रिक, ठीक है। ठीक है, ट्री नहीं ट्रिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। खैर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी एपी if 5th term is 1/7 and 7th term is 1/5, then what will be its 18 term। ये क्वेश्चन है, 18 टर्म निकाल दिया आपको। अब आप ट्रिक के बारे में सोचिए, हमें ट्रिक लगानी है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 18 माइनस करेंगे। लेकिन ट्रिक तब लगेगी जब इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल हो। इन दोनों का सम तो हो ही नहीं सकता इक्वल, यहाँ पर 1/7 है या 1/5 है, एलसीएम लेंगे तो एक में 7 एलसीएम आएगा, एक में 5, साफ दिखाई देगा कि सम तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ट्रिक यहाँ पर नहीं लगेगी। अब क्या करें, तो मेथड से करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और मेथड क्या है आपको आता है, एन टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है, टीएन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है a + n - 1 × d, ठीक है। a + n - 1। अब यहां पर ये फॉर्मूला यूज करना है हमें इसके लिए और इसके लिए। तो पहला केस a + 5 - 1 4d = 1/7, इसमें यूज करेंगे a + 7 - 1 6d = 1/5, माइनस किया
खत्म किया, -2d इज इक्वल 1/7 -1/5। एलसीएम लिया 35 एलसीएम है, 7 5 35, 5 7 35, -2d इज इक्वल -2/35। डी जो आया आपका 1/35 है। डी की जो वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, एक की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस 4d 1/35 इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, a इज इक्वल टू 1/7 माइनस 4/35, a इज इक्वल टू 5 माइनस 4/35, a इज इक्वल टू 1/35। a भी आ गया और d भी आ गया। ठीक है, क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए 18 टर्म। तो 18 टर्म क्या होगी? नाउ 18 टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1/35, 18 माइनस 1 क्या है 17, d क्या है 1/35, 71 18/35 आंसर। अब इसमें भी अगर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव में एनटीएससी वगैरह में यदि इसका थोड़ा भूतिया चेहरा बना दिया जाए, डरावना चेहरा बना दिया जाए, भयंकर वाला चेहरा बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप फंस गए। ऐसे केस में हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? देखिए, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन ये आ गया कि किसी एपी के अंदर p प्लस क्यू टर्म जो है 1/p माइनस क्यू है, एंड p माइनस क्यू टर्म जो है 1/p प्लस क्यू है। ठीक है, देन व्हाट विल बी इट्स 3p प्लस 4q प्लस 5r प्लस 7। अब ये क्वेश्चन मतलब देखते ही बच्चा डर रहा है, उसको लग रहा है ये क्या आ गया, फॉर्मूले में कहाँ तो किसको पुट करे, क्या करे क्या नहीं करे, इक्वेशन ही अजीब सी बन जाएगी। और करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देगा स्टूडेंट। तो ऐसे केस में हम क्या करें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें? तो ऐसे केस में लगती है ट्रिक। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ट्रिक क्या है? देखो आप, जब भी कभी इफ इन एनी एपी if pth term is 1/q हो and qth term 1/p हो, कभी भी ऐसा, जैसे 5th टर्म 1/7 थी, 7th टर्म 1/5 है, ऐसे ही कुछ और हो, 10 टर्म 1/8 हो, 8 टर्म 1/10 हो, 100 टर्म 1/50 हो, 58 टर्म 1/100 हो, मतलब कुछ भी आ जाए, एक दूसरे के रिवर्स वाला केस बन रहा हो। ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिए ए और डी दोनों इक्वल आते हैं, हमेशा इक्वल आएंगे। और इसकी वैल्यू क्या आती है 1/में ये इंटू ये। जैसे 5th टर्म 1/7 थी, 7th टर्म 1/5 थी, तो एओडी क्या आया था 1/में 5 to 7 35, 1/में 5 से 35, ए भी 1/35 और डी भी 1/35। तो ये ध्यान रखना है आपको, ए और डी हमेशा इक्वल आएंगे 1/pq। और कोई भी टर्म में निकालनी हो, एन टर्म जो भी निकालनी हो, वो भी कुछ नहीं करना, n/में ये कर दो pq, बस खत्म कहानी। ये आपकी ट्रिक हो गई। ये हो गई ट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी ट्रिक। ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा? देखो आप, इसका आंसर इसमें ए क्या आएगा, एज वॉट, जो डी आएगा, एओडी सेम आना है, ए क्या आएगा जो डी आएगा, और एओडी क्या आएगा 1/में ये इंटू ये, मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, खत्म कहानी। और आपको निकालना क्या है, ये टर्म निकालनी है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी 3p प्लस 4q प्लस 5r प्लस 7 टर्म जो होगी वो ये अपन पी स्क्वायर माइनस क्यू, खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में? और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इन एनी एपी इफ pth term is a, qth term is b, rth term is c, then what will be value of a q minus r, b r minus p, c p minus q। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एक क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू, इसकी वैल्यू चाहिए आपको।
तो स्टूडेंट्स देखिए मेरी बात सुनिए, यहां पर पीथ टर्म ए है, इसका मतलब स्मॉल ए पी टर्म देखिए, तो आपको फर्स्ट टर्म कैपिटल ए माननी पड़ेगी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल ए, एक साइड में लिखते। ऐसे क्यू टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू स्मॉल बी। ऐसे आर टर्म क्या होगी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू सी। ये जो वैल्यू है स्मॉल ए की, स्मॉल बी की, स्मॉल सी की, यहां पर पुट कर दीजिए। तो ए प्लस पी माइनस 1 डी इंटू में क्यू माइनस आर प्लस ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इंटू में आर माइनस पी, ए प्लस आर माइनस 1 डी इंटू में पी माइनस क्यू। ठीक है, अब ये जो q माइनस आर है ना बेटा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही r माइनस पी इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, p माइनस क्यू इससे भी होगा और इससे होगा। तो करिए आप मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a q माइनस आर प्लस p माइनस 1 इंटू में q माइनस आर डी प्लस a r माइनस पी प्लस q माइनस 1 r माइनस पी डी प्लस a p माइनस क्यू प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू डी। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर ये वाला ये वाला ये वाला तो अलग कर लीजिए क्योंकि इन तीनों में एक कॉमन है, और ये और ये अलग कर लो क्योंकि इन तीनों में डी कॉमन है। तो आप ए जिसमें कॉमन है वो लिखा आपने, ए क्या बचा आपके, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। अब इसमें 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 डी कॉमन है तो डी कॉमन लिया, तो क्या आया, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। डी कॉमन ही, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ए इंटू 0 प्लस डी, पी क्यू से पी क्यू को जाना पड़ा, पी आर से पी आर को, माइनस क्यू से प्लस क्यू को, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर को, प्लस आर से माइनस आर को, पी से पी, सब खत्म। क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ए इंटू 0 क्या आया, 0 आया, डी इंटू 0 क्या है, 0 आया, 0 प्लस 0 क्या है, 0 है, कुल मिला क्या है, 0 है, आंसर क्या है, 0। ये हमने कर लिया, ये पूरा एक मेथड है। ठीक है, इस टाइप से ये फॉर्मूला लगा करके कर सकते हैं। लेकिन यदि कॉम्पिटिटिव आता है, एंटी थ्योरम आता है, तो हम इसको कैसे ट्रिक से सॉल्व करें। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, इसके अंदर जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या करिए, ट्रिक क्या है, देखिए आप ट्रिक क्या है, ट्रिक में ये लिख देता हूं, जैसे इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखिए, पी टर्म ए, क्यू टर्म बी, आर टर्म सी है, तो आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म सपोज कर लीजिए एपी के अंदर, कोई सिंपल सी, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं करनी, 7 to 9 और 5 13 8 ऐसा कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आपको हार्ड बनानी है, आपको इजी तरीके से सॉल्व करना है। तो कोई सिर्फ 3 टर्म ले लो, 1 2 3 ले लो, 1 3 5 ले लो, 2 4 6 ले लो, कुछ भी ले लो। तो जैसे आपने पी लिया, पी टर्म मतलब फर्स्ट टर्म लिया आपने 1, सेकंड टर्म लिया आपने 3, थर्ड टर्म लिया आपने 5, ये टर्म ले लिया आपने। ठीक है, अब यहां से इसके आपसे कंपेयर करेंगे, इनसे कंपेयर करेंगे, तो P क्या है, 1 है, Q क्या है, 2 है, R क्या है, 3 है, A क्या है, 1 है, B क्या है, 3 है, और C क्या है, 5। ये जो वैल्यूज है ना, P की, Q की, R की, A की, B की और C की, जो पूछ रहा है ना, जैसा पूछ रहा है ना, उसके अंदर पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। रखिए आपने A की जगह 1, Q की जगह 2, R की जगह 3, B की जगह 3, R की जगह 3, P की जगह 1, C की जगह 5, P की जगह 1, Q की जगह 2। अब देखो क्या आंसर है, 2 - 3 -1 है ना,
3 माइनस 1 2, 2 3 जा 6, 5 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5, 6 माइनस 6 0, 0 आंसर है। चाहे मेथड से करो चाहे ऐसे करो, आंसर सेम ही आ रहा है। स्कूल में, होम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप ट्रिक से चेक कर सकते हैं कि यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। आराम से पता चल जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी। एपी के अंदर यदि एन टर्म का सम निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? एपी में एन टर्म का सम निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ nth टर्म इन एपी। ईपी में सम ऑफ एन टर्म निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला जो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है फॉर्मूला। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। ठीक है, यहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम निकालना है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और एल क्या है? लास्ट टर्म है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम कितनी भी टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि भैया ना 3 प्लस 7 11 15 सम ऑफ 20 टर्म निकालो, सम ऑफ 20 टर्म निकालो। ठीक है, तो यहां पर व्हाट इज ए क्या है? 3 है। डी क्या है? 7 माइनस 3 क्या आएगा? 4 आएगा। एन क्या है? 20 है। फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 टू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी 4। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब सोल्व करना है। अब तो कैलकुलेशन ही बाकी बची है। बचा क्या है? 20 बाई 2 10, 3 2 जा 6, 19 4 जा 76, 82, 820 आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे। ये दो फॉर्मूले तो आपको याद करने हैं, एक तो ये वाला, एक जो फॉर्मूले आप साथ ही साथ याद करते जाइए। तो इनके लिए ये नहीं हम बाद में याद कर लेंगे, हमने लिखा है आपको तुरंत याद करना है, बस अपना काम होगा। ठीक है, खैर आगे चलते हैं और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7. Find the sum of 3 digit numbers which are divisible by 7. अब स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, पहले तो आप ये बताइए मुझे कि जो 3 डिजिट नंबर होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं और कहां पर खत्म होते हैं? तो स्टार्ट कहां होते हैं? 100 से, 100 3 डिजिट है। फिनिश कहां पर होते हैं? 999 है ना। लेकिन इसमें एक केस लगा दिया इसने कि भाई वो जो नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो पहला नंबर आपका है 100 और लास्ट नंबर है 999, लेकिन कंडीशन है आपकी 7 से डिविजिबल नंबर, 7 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल। तो 7 से डिविजिबल पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा? 105। फिर तो 7 ऐड करते जाओ, 112, फिर 119, फिर लास्ट नंबर क्या होगा? अब लास्ट नंबर निकालने में स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। वो करना क्या है? कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ा नंबर है 999, इसको आपको 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, इसमें रिमाइंडर आएगा 4 करके देख लेना आप। रिमाइंडर जो आएगा उसको इसमें से, सॉरी रिमाइंडर आएगा 5, उसको इसमें से माइनस कर दो आप। तो 999 माइनस 5 इज इक्वल टू 994। ये आपका आ गया लास्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है, 994। अब फॉर्मूला जो हम लगाएंगे, या तो हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए है प्लस एन माइनस 1 डी है 7 डी। तो लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, लेकिन इसके अंदर हमें एन का आता पता नहीं, एन के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरे फॉर्मूले की बात करें,
दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म पता है 105, लास्ट टर्म पता है 994। लेकिन यहां पर भी दिक्कत आ गई, यहां पर भी हमें एन का पता नहीं, यानी एन तो चाहिए आपको, एन दिया हुआ नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, एन तो आपको निकालना ही पड़ेगा। एन कैसे निकालें, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, यानी मान लो लास्ट ये जो ना एनवी टर्म है, मान लो एनवी टर्म है, तो एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन, डी वाला फॉर्मूला यूज करके और एन निकाल लो आप। तो यहां पर ए क्या है 105 है, एन माइनस वन, डी क्या है 7 है, इज इक्वल टू 994 है। नहीं, यहां पर 7n माइनस 7, 105 माइनस 7 प्लस 98 इज इक्वल टू 994। 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98। 7n इज इक्वल टू 896। तो यहां से जो n आएगा वो आएगा 896 अपॉन 7, कैंसिल किया और ये आ गया 128। अब आ गया आपका n। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, छोटा फॉर्मूला ये नजर आ रहा था इसी को यूज कर लो। n क्या है, s n इज इक्वल टू 128 आ गया, अपॉन 2 आ गया, a 105 है, l 994 है, ये आ गया 64, ये आ गया 1099। इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, क्या आंसर 70336, ये आपका फाइनली आंसर आएगा। तो आपसे मतलब इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड द 2 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7, फाइंड द 3 डिजिट नंबर्स सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। मतलब क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन खुद बना करके और इनको सोल्व करिए, मेथड समझ में आएगी। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर, और क्या प्रॉब्लम बन सकती है इसके अंदर, देखिए आप, इफ सम ऑफ फिफ्थ टर्म इज सम ऑफ 7 टर्म, then what will be sum of 12 terms। 5 टर्म का सम जो है 7 टर्म के सम के इक्वल है, तो 12 टर्म का सम क्या होगा। तो फॉर्मूला यूज करिए आप इसके अंदर सॉल्व करने के लिए, क्या 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 d, 7/2 2a 7 माइनस 1 d। 2 से 2 को जाना पड़ा, यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, a और d का एक रिलेशन मिल जाएगा हमें, 10a 5 माइनस 1 4 5 20d, 7 2 जा 14a 6 7 जा 42d। ठीक है, यहां से 10a माइनस 14a माइनस 4a, 42 माइनस 20 माइनस 22d प्लस 22d, तो 2a अरे क्या हो गया, टू ए इक्वल माइनस 11d। 2a की वैल्यू आ गई। क्या चाहिए आपको, 12 टर्म का सम चाहिए, तो सम ऑफ 12 टर्म क्या हो जाएगा, सम ऑफ 12 टर्म होगा 12/2 2a प्लस 11d। अब 2a की वैल्यू क्या है, माइनस 11d है, तो यहां पुट कर दो, तो 6 इंटू माइनस 11d प्लस 11d, ये तो दोनों गए और ये आपका 6 इंटू 0 0 आंसर आ गया। अब इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की प्रॉब्लम क्या पूछ सकते हैं, मान लो पूछ लिया जाए आपसे सम ऑफ 3p प्लस 5q प्लस 4r प्लस 7 का सम जो है वो सम ऑफ p माइनस 8q प्लस 5r प्लस 4 के इक्वल है। तो सम ऑफ 4p
-3q प्लस 9r प्लस 11 टर्म, ये क्या होगा? अब ये क्वेश्चन को देख करके एकदम डर सा लग रहा है, क्योंकि इसका चेहरा ही क्या बना दिया, भूतिया चेहरा बना दिया, डरावना सा भयंकर वाला चेहरा बना दिया। और जब भयंकर वाला चेहरा बन गया तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, इनकी बहुत शॉर्ट ट्रिक है कैसे हम देखते हैं आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जब भी ऐसा हो कि कोई भी टर्म का सम दूसरी टर्म के सम के इक्वल हो, सम ऑफ 5 टर्म, सम ऑफ 7, तो इनका सम का सम जो होगा ना, सम का सम 5 और 7 12 का सम, तो वो 0 होता है, इसे ध्यान रखिए। तो यहां पर ये टर्म का सम ये टर्म के सम के बराबर है, इन दोनों सम, इनका दोनों का सम क्या आया, ये आया, इसका सम क्या होगा, 0 होगा, खत्म। ठीक है ना? तो ट्रिक क्या हुई, ट्रिक क्या हुई, ट्रिक in any AP if sum of m term is equal to एक मिनट, यस, सम ऑफ m टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म होना बच्चा कभी भी। तो ध्यान रखिए हमेशा ऑलवेज सम ऑफ m प्लस n टर्म जो होगा वो 0 होगा। ये बन गया आपका पेड़ ट्रिक, ट्रिकी पेड़, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब चाहे कुछ भी हो, जैसे 100 टर्म का सम 50 टर्म के सम के इक्वल हो, तो 150 टर्म का सम क्या होगा, 0। ऐसे ही मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई है ना 5 टर्म का सम जो है ना वो 7 है, और 7 टर्म का सम जो है 5 है, 12 टर्म का सम निकालो। अब ये वैसा क्वेश्चन नहीं है कि 5 टर्म का सम 7 टर्म के सम के इक्वल है, ऐसा नहीं है। 5 टर्म का सम 7 है और 7 का टर्म 5 है, कुछ अलग हो गया। तो इसमें भी ट्रिक लगेगी। इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है इसके अंदर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ट्रिक क्या है, जब भी कभी m टर्म का सम n हो, n टर्म का सम m हो, सम ऑफ m प्लस n टर्म जो होता है ना बच्चा, वो हमेशा माइनस m प्लस n होता है। नो नीड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। ये बन गया आपका ट्रिक, ट्रिकी ट्रिक, ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ m टर्म का m टाइम सम ऑफ n टर्म के n टाइम के बराबर हो, नई ट्रिक। तो ऐसे केस में सम ऑफ m प्लस n टर्म जो होगा वो 0 होता है, नया पेड़ बन गया आपका। जैसे एक बार जी में सवाल आया था, देखो आप आईआईटी में जी में इसके अंदर कि भाई 50 टर्म का सम जो है ना, 50 टर्म के 50 टाइम का सम वो 100 टर्म के 100 टाइम के इक्वल है, तो 150 टर्म का सम क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे वो है अर्थमेटिक मीन। दो टर्म्स का यदि हमें अर्थमेटिक मीन निकालना हो, एम निकालना हो, तो हमेशा a प्लस बी अपॉन 2 होता है। 3 टर्म्स का a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 होता है। 4 टर्म्स का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 होता है। एम अर्थमेटिक मीन, एम ऑफ टू नंबर्स a and b always will be a plus b upon 2। ऐसे 3 नंबर्स का a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ऐसे 4 का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। जितने भी नंबर है उनको सम कर दो, ऐड कर दो, उतने नंबर से डिवाइड कर दो, वो आपका एम आ गया। जिससे आपसे कहा जाए 2 इनका एम निकालो, इनको ऐड करो, ये 5 आंसर। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का आ जाए, हम बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका वन शॉट के अंदर पूरा एपी खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको करनी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। हमने ट्रिक्स भी बताई, हमने आपको मेथड बताए, फॉर्मूले बताए, वन शॉट में हमने ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर दिया है। अब काम है आपका, अब बारी है आपकी। क्या करना है आपको, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने और देखने कि जो हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, ट्रिक्स कहीं लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेंगे।